Hello students, I hope you are doing well. My name is Ritu. Welcome to my channel. लास्ट वीडियोस में हमने लेसन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था. इन वीडियोस में हम लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई दिक्कत, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व योर डाउट्स. द नेम ऑफ चैप्टर इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला, देखना मजा आएगा. कार्बन एलिमेंट है, सिंबल कार्बन का सी है, एक नॉन मेटल है. जब आपने पीरियोडिक टेबल देखी थी या मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी तो उसमें देखोगे बेटा, जो पूरे कंप्लीट एलिमेंट है वो आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड, इनर्ट गैसेस, इनमें डिवाइडेड हैं. ठीक है, तो जो आपका कार्बन है वो नॉन मेटल कैटेगरी का है. ठीक, कार्बन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड कार्बो, जिसका मतलब होता है कोल से लिया है. ठीक, देखिए, जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन आपका कंबाइंड फॉर्म में और फ्री फॉर्म में, दोनों फॉर्म में देखने को मिलता है. ठीक, जब हम अर्थ क्रस्ट पे और एटमॉस्फेयर में बात करते हैं, जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो वेरी लेस है, बहुत कम है. लेकिन कम अमाउंट होने के बाद भी जो कार्बन है वो स्पेसिफिक, ठीक है, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है लाइफ के लिए. ठीक है, जब हम अर्थ क्रस्ट में बात करते हैं, क्रस्ट में बात करते हैं तो 0.02% कार्बन प्रेजेंट रहता है, जो कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम, इन सब के फॉर्म में रहता है. जब हम एटमॉस्फेयर में बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में रहता है, जो कि टोटल एयर का 0.03% रहता है. फिर इतनी कम अमाउंट में होने के बाद भी जो कार्बन है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ के लिए. ठीक है, बहुत ज्यादा इसकी इमेंस इंपॉर्टेंस है. जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, वेदर इट इज प्लांट, इट इज एनिमल, ये सभी अल्टीमेटली किससे मिलके बने हुए हैं? कार्बन से मिलके बने हुए हैं. और वो सब्सटेंसेस जो कार्बन से मिलके बने होते हैं, जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं. तो कहने का मतलब क्या है, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, वेदर इट इज प्लांट और इट इज एन एनिमल, इज मेड अप ऑफ कार्बन. A large amount number of things which we use in our day to day life, बहुत सारी चीजें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो सभी अल्टीमेटली कार्बन और उसके कंपाउंड से मिलके बनी हुई होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ग्रेन्स की बात करें, पल्सेस की बात करें, शुगर, टी, कॉफी, फ्रूट, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन. ठीक है, सब में कार्बन मिलता है. हमारे मटेरियल, सिल्क, वुड, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सारी चीजें जिनसे आपके क्लोथ्स भी बनते हैं और कई सारी चीजें बनती हैं, वो सभी अल्टीमेटली किससे मिलके बने हुए हैं? कार्बन से मिलके बने हुए हैं. फ्यूल, वुड है, कोल है, केरोसिन, एलपीजी, नेचुरल गैस, सीएनजी, पेट्रोल, ये सभी आपके किससे मिलके बने हुए हैं? कार्बन के कंपाउंड से. इवन आपके जो पेपर इस्तेमाल कर रहे हो, रबर, इरेजर, ठीक है, प्लास्टिक, लेदर, ये डाइज, ये सब किससे मिलके बने हुए हैं? कार्बन से मिलके बने हुए हैं. अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी क्या, लगभग ऐसी चीजें हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट है. तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बन एलिमेंट है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. हम ये टेस्ट कैसे करेंगे कि जो कार्बन है वो हर एक चीज में प्रेजेंट है? देखिए, वी कैन टेस्ट द presence of carbon in a material on the basis of the fact that carbon and its compound burn in air to give carbon dioxide, which turns lime water to milky. किसी भी चीज को बर्न करो, बर्न करने के बाद जो उससे गैस निकली है, उस गैस को लाइम वाटर में फ्लो कराओ, तो जो लाइम वाटर होगा वो कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा. ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि जो आपका सब्सटेंस है वो आपका किससे? कार्बन से मिलके बना हुआ है. ठीक है, तो आप किसी भी सब्सटेंस में कार्बन का पता कर सकते हो लाइम वाटर टेस्ट करके. आगे देखिए, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. क्यों कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? देखिए, इससे मैंने आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया था. आयनिक बॉन्ड में हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज करेंगे या फिर गेन करेंगे.
कोवेलेंट बॉन्ड में क्या देखा था हमने, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो कार्बन क्यों सिर्फ शेयरिंग से ही आपके कंपाउंड्स बनाता है, ये सब हम इसमें चेक करेंगे। देखिए बेटा, कार्बन जो है अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें दैट इज 2 and 4। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 2 and 4। ठीक है, अब देखिए जब हम कार्बन की एल शेल में बात करें तो एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मींस आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसे स्टेबल होने के लिए नियरेस्ट इनर्ट गैस का कन्फिगरेशन लेना पड़ेगा। अब उसके लिए ये चाहे हीलियम का ले चाहे ये नियॉन का ले, हीलियम का ऑक्टेट लेने के लिए इसे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा, लेकिन अभी ये नियॉन का इसे ऑक्टेट लेना है तो कहीं से इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। जब ऐसी कंडीशन होती है तो देखिए, अगर इस एटम ने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया तो क्या इस एटम के लिए पॉसिबल हो पाएगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर ले? और ऐसा करने के लिए हमें कितनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यस और नो? और उसके बाद भी आपका जो आयन बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए कि मान लीजिए अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले तो क्या इन 4 जो आपको पता है ना कि जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में रहते हैं, तो क्या इन न्यूक्लियस के प्रोटॉन के लिए ये पॉसिबल होगा कि ये इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ बाइंड करके रख सके, यस और नो? है ना? तो उन 6 प्रोटॉन्स के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कार्बन ऐसा वे ढूंढता है कि जिससे वो स्टेबल को, जो आपकी नियरेस्ट इनर्ट गैस है नियॉन का, ऑक्टेट तो ले पाए लेकिन ना इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग करे ना ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे। ये सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबल हो जाता है और इन नियरेस्ट इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन कर लेता है। आई होप इट इज क्लियर। कार्बन क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी है बेटा, आप ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं टेट्रा वर्ड का मतलब होता है 4, वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। तो कार्बन इज ए टेट्रा वैलेंट क्योंकि इसकी क्या है, 4 वैलेंसी है। डन। सेल्फ कॉम्बिनेशन, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए बेटा, देखिए कार्बन जो है वो इसीलिए यूनिक भी है या इसकी बहुत गजब की प्रॉपर्टी कह सकते हो कि कार्बन की ऐसी एबिलिटी है कि उसकी 4 वैलेंसीज में या तो 4 की 4 को या फिर उनमें से 3 को या उनमें से 2 को या फिर 1 को वो किसी अदर कार्बन के साथ फुलफिल कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो आपके कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कार्बन के कंपाउंड है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में देखने को मिलते हैं। मींस कार्बन के पास ये भी टेंडेंसी होती है बेटा कि कार्बन 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 जुड़ के आपस में 100 कार्बन, हंड्रेड्स ऑफ कार्बन भी आपस में अटैच हो सकते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ कार्बन भी आपस में अटैच हो सकते हैं। बात समझ में आई? तो इस प्रॉपर्टी ये होती है उसकी सेल्फ कॉम्बिनेशन। देखिए ऑक्टेन, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, ये भी आपको बता रहे हैं। डन। यही रीजन है क्योंकि कार्बन सेल्फ कॉम्बिनेशन दिखाता है, कार्बन कार्बन के साथ कॉम्बिनेशन दिखाता है, फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो आपकी कार्बन के कंपाउंड है वो ज्यादा अमाउंट में या ज्यादा नंबर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हुई हैं। आगे देखिए, अकरेंस ऑफ कार्बन की बात करते हैं। जो कार्बन है ये नेचर में फ्री स्टेट में भी देखने को मिलता है, कंबाइंड स्टेट में भी देखने को मिलता है। जब हम फ्री स्टेट में देखने के लिए बात करें तो यूजुअली हमें डायमंड, ग्रेफाइट इनमें देखने को मिलता था, लेकिन रिसेंटली ही, बहुत जल्दी में, बहुत ही कम टाइम पहले ही हमें एक और एलोट्रॉप देखने को मिला है, दैट इज बंकमिंस्टर फुलरेन। क्योंकि बंकमिंस्टर साहब ने इसकी डिस्कवरी करी थी तो उन्हीं के नाम पर इसको बंकमिंस्टर फुलरेन बोला गया है। ठीक है, तो ये क्या है आपके, ये तीनों कार्बन के स्टेट हैं जो अर्थ क्रस्ट में देखने को मिलते हैं। ठीक, लेकिन यूजुअली जो आपका कार्बन है वो कंबाइंड स्टेट में देखने को मिलता है। आपका कौन कौन से हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, फॉसिल फ्यूल जिसमें कोल, पेट्रोलियम ये सब आते हैं,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ सकते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स है, प्रोटीन है, वुड है, कॉटन, वुल, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब एलोट्रॉप्स की बात करें कार्बन के, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन से होते हैं? वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप ऑफ एलिमेंट। वो सारे वेरियस फिजिकल फॉर्म्स जिसमें कोई भी आपका एलिमेंट है वो एग्जिस्ट कर सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स ऑफ एलिमेंट। दैट इज कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करें, बेसिकली 3 सॉलिड फॉर्म है, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट, बंकमिस्टर, फुलरेन। डन, आई होप इट इज क्लियर। डायमंड और ग्रेफाइट 2 मोस्ट कॉमन एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, जो बहुत सेंचुरीज से हम इस्तेमाल भी कर रहे थे और बहुत पहले ढूंढे ही जा चुके थे। जबकि बंकमिस्टर फुलरेन की बात करें, ये न्यू एलोट्रॉप है, रिसेंटली ही इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, और प्रॉपर्टीज की बात करें तो डायमंड एंड ग्रेफाइट की ये बहुत अच्छी हैं, हमें अभी भी इनके बारे में स्टडी चल भी रही है और अभी तक जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। डायमंड एंड ग्रेफाइट की बात कीजिए, सबसे पहले हम डायमंड की बात करें बेटा, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, ब्रिलियंस मीन चमक दिखाता है। ठीक है, डायमंड इज वेरी हैवी, क्वाइट हैवी, एक्सट्रीमली हार्ड होता है। इवन हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल सब्सटेंस जितने भी मिलते हैं उनमें सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होता है। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है और बहुत ज्यादा हीट देने पे ये बर्न होके, स्ट्रांगली हीटिंग पे ये बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही हमने कार्बन को, ये डायमंड को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और इसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करी और इसके बाद हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा वहां पे कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डायमंड है वो प्योरली सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलके बना हुआ है। एक बार फिर से समझिए, इमेजिन कीजिए ये डायमंड पे, इस डायमंड को मैंने जलाया, बर्न किया, बर्न करने पे ये सारा का सारा जल के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, पीछे कुछ भी नहीं बचा। इससे क्या प्रूफ हुआ कि डायमंड जो है वो प्योरली कार्बन से मिलके बना हुआ है। बात समझ में आई? और हमने लाइम वाटर टेस्ट किया उस गैस का जो इसको बर्न करने पे मिली, तो उसने मिल्की टेस्ट दिया। दैट मीन्स जो आपका कार्बन है, सॉरी जो आपका डायमंड है वो प्योरली किससे मिलके बना हुआ है? कार्बन से मिलके बना हुआ है। सेम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेइश ब्लैकिश कलर का ओपेक सब्सटेंस है। ओपेक मींस जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती। ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन टच, सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है टच में। ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट बर्न ऑन हीटिंग, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। सेम जैसे हमने डायमंड को बर्न किया है उसी तरीके से अगर हम ग्रेफाइट को बर्न करेंगे तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ भी पीछे बचेगा नहीं। ठीक है, द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द बर्निंग ग्रेफाइट कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की। सेम जो भी गैस निकली है इस ग्रेफाइट को बर्न करने पे, उस गैस का अगर हम लाइम वाटर टेस्ट करते हैं तो वो लाइम वाटर को कैसा कन्वर्ट कर देती है? मिल्की कर देती है। जिससे हमें ये समझ में आता है कि जो ग्रेफाइट है वो किससे मिलके बना हुआ है? प्योरली कार्बन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अभी तक तो हमने 2 एलोट्रॉप्स के बारे में बात करी थी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी कि देखिए, और हम ये भी चीज देख रहे हैं कि जब हम कार्बन और डायमंड और ग्रेफाइट की बात करें, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल अलग तरीके से बिल्कुल डिफरेंट है। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी है कि दोनों कार्बन से मिलके बने हुए हैं, लेकिन जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें ये बिल्कुल एक दूसरे से डिफर है। जहां हमारा ग्रेफाइट बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, वहीं आपका जो डायमंड है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, इवन हार्डेस्ट है। जहां आपका ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, वहीं आपका डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब क्या है कि जो डायमंड और ग्रेफाइट भले ही कार्बन से मिलके बने हुए हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है? बिल्कुल एक दूसरे से, फिजिकल प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफर है। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ये जब कार्बन कार्बन आपस से अटैच हुए हैं वो उनमें डिफरेंस है, मीन्स उस कार्बन कार्बन के अरेंजमेंट में डिफरेंस है, उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है।
अब वो डिफरेंस कैसे है, चलो देखते हैं। देखिए जब हम स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की बात कर रहे हैं कि जो डायमंड का क्रिस्टल होता है वो एक बहुत बड़ा जाइंट मॉलिक्यूल होता है कार्बन का, ठीक है, जिसमें अगर हम एक डायमंड क्रिस्टल की बात करें तो उसमें 4 कार्बन अटैच होते हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ फिगर में देखिए, ये इस फिगर को यहाँ इस वाले फिगर को यहाँ पे सिंप्लीफाई किया गया है। कैसे, ये देखिए ये वाला जो कार्बन है आपका, इस कार्बन से 1 2 3 और 4 ये आपस में 4 कार्बन अटैच है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये रेगुलर है और ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल मतलब जिसके 4 हेड्स हो, ठीक है, हेड्रन है। डन। तो कहने का मतलब क्या है, और ये कार्बन जो प्रेजेंट है इस टेट्राहेड्रन के वर्टेक्सेस पे है, ठीक। देखिए आई थिंक ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि मैं इस चीज को भी क्लियर कर सकूं। चलिए डायमंड के क्रिस्टल की हमने बात कर ली बेटा कि इसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल बाउंडेड होते हैं एक तरीके से, ठीक है, और बहुत सारे इसमें कार्बन कार्बन आपस में देख रहे हो ढेर सारे कोवेलेंट बॉन्ड से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। यही रीजन है कि जब हमें इनको बर्न करना पड़ता है तो इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत सारी अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यही एक रीजन है। इसी रिजिडिटी की स्ट्रक्चर की वजह से ये जो आपका कार्बन है या फिर ये कह लीजिए क्रिस्टल जो है ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। कार्बन की बात करें, देखिए हार्डनेस जो रहती है डायमंड की वो बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। रॉक्स में बोरिंग करने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए, ऑयल वेल्स की इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इवन ग्लास कटर्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जब हम डायमंड क्रिस्टल की बात करें, ये आपका टेट्राहेड्रल होता है अरेंजमेंट, जिसमें कार्बन फॉर्म में रहते हैं, कॉम्पैक्ट रहता है, काफी ज्यादा रिज्ड रहता है और 3 डायमेंशनल रहता है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा बेटा कि जो एटम्स रहते हैं ये काफी ज्यादा हाई डेंसिटी कंटेन करते हैं, ठीक। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज ऑल्सो वेरी हाई, ठीक है। डायमंड इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 4 वैलेंसीज जो कार्बन की रहती हैं वो सारी की सारी फुलफिल की जाती हैं 4 वैलेंसीज से ही, 4 कार्बन से ही। तो कहने का मतलब क्या है, कार्बन के क्रिस्टल में या कार्बन के ये डायमंड के मॉलिक्यूल में कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, समझ में आ। सो इट इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वहीं ग्रेफाइट में बात करें तो ये बिल्कुल थोड़ा सा डिफर होता है। चलिए ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, शब्बा खैर। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।